प्यारे भैया बहनों, हमने बहुभुज और सम बहुभुज के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि बहुभुज क्या होता है और सम बहुभुज क्या होता है। और हमने बताया था कि त्रिभुज से हम बहुभुज को प्रदर्शित करना चालू कर देते हैं। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला बहुभुज, यहाँ से बहुभुज चालू होता है। त्रिभुज 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज, 8 भुजाओं की 1 2 3 4 5 5 6 7 और ये 8 भुजाएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि। यदि ये सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो ये समबाहु त्रिभुज, सम चतुर्भुज, सम अष्टभुज कहलाते हैं। अब आज अपन एक महत्वपूर्ण इस नए वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, इस बात को अपन देखेंगे। अपन ने देखा कि 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं वाले बहुभुज को देखा। अब यदि भुजाओं की साइड n है, n कुछ भी मान हो सकता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन ऑफ n साइड, तो n भुजाओं वाले n संख्या अपनी जो भी अपन चूज करेंगे, है ना, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, अब विकर्ण क्या होता है, आपने देखा है 6ठी 7वीं में। ये चतुर्भुज बनाया, मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें A बिंदु का जो पास वाला बिंदु है B, इसको छोड़कर अगला बिंदु C को मिला दिया तो ये विकर्ण कहलाता है। अगला B बिंदु लें और C को छोड़ दें एकांतर रूप में और B को D से मिलाए तो ये विकर्ण होता है। आप देखेंगे कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। आपको इस सूत्र याद रखना है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या वो होती है n इंटू n-1 होल अपॉन 2 माइनस n, जहाँ n भुजाओं की संख्या है, जहाँ n बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। ठीक, सूत्र क्या कहता है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ये सूत्र है आपके लिए। कैसे आया अभी आप देखेंगे इसको। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं कितनी हैं इसमें? भुजाओं की संख्या बराबर 4। विकर्णों की संख्या एक AC एक BD, विकर्णों की संख्या 2।
विकर्णों की संख्या बराबर 2। ठीक है, तो अपना सूत्र क्या करें, n भुजाओं। अब भुजा क्या है, 4। तो सूत्र से चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या n, भुजाएं कितनी, भुजाओं की कुल संख्या कितनी है अपनी, 4। 4 इंटू 1 कम 3 पूरे का बटे 2 ऋण 4 बराबर 12/2 12/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस सूत्र से आप पंचभुज में, षडभुज में विकर्णों की संख्याएं निकाल सकते हैं। अब कोई एक षडभुज है जो कि सम षडभुज है या षडभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या आपको निकालनी है। कोई पंचभुज है तो उसमें आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है। त्रिभुज में कोई विकर्ण होता है क्या, नहीं। देखिए ये त्रिभुज है, इस बिंदु को एक छोड़कर ए बी सी, ए को बी से नहीं मिलाना है, सी से, तो ये त्रिभुज ही हो गया, कोई विकर्ण नहीं। अब यदि सूत्र से रखें अपन तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। त्रिभुजों में विकर्ण की संख्या 3 गुणित 2 बटे 2 ऋण 3, 2 से 2 कट गया, ये 3 ऋण 3 बराबर 0। तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है ना। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। अब इसी तरह से हम लेंगे पंचभुज और षडभुज में विकर्णों की संख्या। सप्तभुज में एक आप देख सकते हैं। षडभुज में प्रश्न आपका है, एक षडभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। सम षडभुज है तो 6 भुजाएं बराबर होंगी। यदि सम कहता है तो 6 भुजा बराबर बना दीजिए। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और ये 6 भुजा। नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ। ये क्या है, षडभुज है। सम नहीं बनाया क्योंकि ये छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है। सम के लिए ए बी यदि बराबर, ए बी को बी सी के बराबर ले तो सम षडभुज हो जाता। मैंने बताया विकर्ण की परिभाषा क्या है, अल्टरनेट, एक बिंदु को छोड़कर दूसरे बिंदु को मिलाना। ए बिंदु को किससे मिलाएंगे, बी को छोड़ दें, एक राउंड अपन लें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की सुई कैसी चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये घड़ी की सुई ऐसी चलती है और ये अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा का। और तो ए को सी से मिलाया, ए को ज्वाइन ए एंड सी, एक विकर्ण ये हो गया। बी को किससे मिलाएंगे, ए को मिला चुके हैं, बी को डी से, बी को डी से मिला दिया। ए को मिला चुके हैं, बी को मिला चुके हैं, अब सी को मिलाना, डी को छोड़कर ई से मिला दें। सी को मिला दिया, अब डी को मिला रहे हैं तो ई को छोड़ दें, एफ से मिला दें। तो डी को किससे मिलाया, एफ से, और एफ को ए को छोड़ दें और बी से मिला दें। एफ के बाद नंबर आया ए का, तो ए को तो अपन मिला चुके हैं। गिनिए इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं, इस षडभुज में विकर्ण कौन कौन से हैं। इस षडभुज में, इस षडभुज में AC, BD, एक एक छोड़ना है, AC, BD,
CE DF E को A से मिला दें, ये अपने छूट गया था। F E को D को मिला चुके थे F से, E को A से, E को A से मिला दिया है F को छोड़ के, तो DF और फिर DF के बाद E A और कोई दिख रहा है? FB, E के बाद F है, FB, फिर क्या है? फिर AC आ गया, लास्ट F पॉइंट लास्ट था। तो कितने विकर्ण इसमें आए गिनिए? 1 2 3 4 5 6 विकर्ण। तो अपने जो वो है षड्भुज में, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी आई? 6। अब देखिए सूत्र क्या कर रहा है, यहाँ n की जगह भुजाओं की संख्या क्या है? 6। n बराबर 6, 6। तो 6 इंटू n माइनस 1, 6 ऋण 1 5 बटे 2 ऋण n 6। 6 पंजे 30, 30 का आधा 15, 15 में से 6 गया 9। अब देखिए कहाँ है गड़बड़ है इसमें। और आप उस गलती को देखें जहाँ ये गलत है। षड्भुज था, 6 गुणित 5 बटे 2, 9 विकर्ण होने। अब ये 9 विकर्ण कैसे आए, ये आपको देखना है। कोई छूटा है आपका? A को मिला दिया C से। अब A को अपन D से भी मिला सकते हैं। यहाँ आप देखिए छोड़ के A को ये D से मिला दें, ऐसे एक छोड़ के A B, कुल विकर्णों की संख्या 9 हो जाएगी आपकी। B को और कहाँ से मिला सकते हैं अपन? देखो A को मिलाया C से, फिर A को D से मिला सकते हैं। पास वाला बिंदु को मिलाएंगे तो क्या आएगा आपका? रेखाखंड। ये एक AD हो गया। फिर B को और कहाँ से मिला सकते हैं आप? B को E से, ये मिलाया, ठीक। B को E से, C को F से, 3 विकर्ण और मिल गए अपने को। AD नहीं आया ना अपना? AD, फिर क्या आया? BE, और तीसरा और कौन सा मिल गया? ये CF। तो ये जो अपने विकर्ण छूटे थे उनकी बात पूरी हो गई और विकर्णों की संख्या कुल 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जब अपनी कोई चीज़ छूट जाए तो ये सूत्र से अपने को बताता है कि यहाँ विकर्णों की संख्या 9 होनी चाहिए। तो अपने को वो गलती मिल गई कि अपने को लगातार 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड हो जाएगी। तो लगातार 2 बिंदुओं को नहीं मिलाना है आप, पहले एक एक छोड़ के मिला देंगे, उसके बाद जब देखेंगे कि बचे उस बिंदु को मिलाने से कोई हमको वही रेखाखंड तो नहीं प्राप्त होता है जो बहुभुज का अंग है ना। इस तरह से ये एक प्रश्न और करके इसको हम खत्म करेंगे। यदि 7 भुजाओं वाला है तो उसमें विकर्ण कितने होंगे बताइए? यदि भुजाएं 7 तो यहाँ n की जगह क्या जाएगा? 7। सप्तभुज है 7।
और बराबर यदि भुजाएं सातों हैं तो समसप्तभुज हो जाएगा। अब आप बनाना तो जानते ही हैं कैसे बनाते हैं अपन सप्तभुज, 7 भुजाओं वाला। तो इसमें विकर्णों की संख्या n बराबर यदि 7 हो तो विकर्ण होंगे 7 × 6/2 - 7, 7 × 6 42/2 ऋण 7, 21 ऋण 7, 7 4 11, 14 विकर्ण होंगे। तो ये अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले दिन हम दूसरे वीडियो को तैयार करेंगे जिसमें अपन अंतःकोण का योग के बारे में पढ़ेंगे।